नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की और उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य के 10 जिलों में जल निकासी व्यवस्था, शहरी विकास एवं बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधार के लिए 17,877 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बुनियादी ढांचे के विकास को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी, स्वच्छता, जल आपूर्ति, मल प्रबंधन, ऊर्जा आपूर्ति तथा सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण केंद्र सरकार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री धामी ने ये स्पष्ट किया कि ये प्रस्ताव राज्य के दीर्घकालिक विकास, आपदा प्रबंधन और नागरिकों के जीवन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम होगा। उन्होंने आशा जताई कि केंद्र सरकार राज्य के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी ताकि उत्तराखंड के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सके और राज्य सतत विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके। नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर बड़ी शैक्षणिक लापरवाही सामने आई है। जी हां, जिसके चलते हजारों छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो गया। दोनों जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने निदेशालय से निर्धारित समय पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त नहीं की, जिससे तय कार्यक्रम के अनुसार 17 और 18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं का संचालन संभव नहीं हो सका। इन स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि अब इन परीक्षाओं को नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रश्न पत्र समय से न मिलने के कारण न केवल परीक्षा कार्यक्रम बाधित हुआ, बल्कि इससे छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार अब परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा जल्द ही संभावित विद्यालयों को भेजी जाएगी। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए विभाग द्वारा आंतरिक समीक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलबी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। दिवाली से पहले हल्द्वानी में मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली, जब प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच के लिए बड़ा अभियान चलाया। इस छापेमारी अभियान के दौरान टीम ने शहर में बिना लाइसेंस, खराब स्वच्छता और गंदे वातावरण में संचालित हो रही 3 अवैध फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया, जहां मिठाइयां, बताशे और प्लास्टिक के खिलौने बनाए जा रहे थे। इन फैक्ट्रियों में न तो खाद्य मानकों का पालन किया जा रहा था और न ही कोई सुरक्षा या स्वच्छता के उपाय किए गए थे, जिससे दीपावली जैसे पर्व पर उपभोक्ताओं की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता था। वहीं अधिकारियों ने मौके से संदिग्ध सामग्री के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। साथ ही इन सभी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्य कार्यवाही की जा रही है। वहीं प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वो त्योहारों के दौरान खरीदारी करते समय केवल लाइसेंस प्राप्त, स्वच्छ और प्रमाणित दुकानों से ही खाद्य सामग्री ले, ताकि मिलावटी वस्तुओं से बचा जा सके। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और त्योहारों में मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। रुड़की कैंट क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक फर्जी सैन्यकर्मी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सेना की इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय पुलिस और LIU की संयुक्त टीम ने एक सटीक सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी सुरेंद्र कुमार को हिरासत में लिया, जो खुद को भारतीय सेना का जवान बताकर कैंट एरिया में घूम रहा था। पूछताछ के दौरान जब उससे सेना से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई वैध पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सुरेंद्र कुमार राजस्थान का रहने वाला है और वो काफी समय से फर्जी पहचान के सहारे सैन्य परिसर में आवाजाही कर रहा था, जिससे सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता था। वहीं आरोपी की गतिविधियों को संदिग्ध पाते हुए उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ संभावित धाराओं में मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी का मकसद क्या था और कहीं उसके तार किसी बड़े षड्यंत्र या जासूसी से तो नहीं जुड़े हैं। सेना और पुलिस अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 15 से 20 ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जो नेट एडिक्शन यानी इंटरनेट की लत से पीड़ित हैं। जी हाँ, डॉक्टरों के अनुसार ये मरीज सिरदर्द, चिड़चिड़ेपन, एकाग्रता की कमी, आंखों में जलन और सबसे अधिक नींद न आने जैसी समस्याओं से शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें अधिकांश युवा और किशोर शामिल हैं, जो घंटों तक मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं और रील्स या गेम्स में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें समय, भूख प्यास और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी होश नहीं रहता। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये लत धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और समय रहते इससे बाहर ना निकला गया तो यह अवसाद, एंजाइटी और नींद से जुड़ी पुरानी बीमारियों में बदल सकती है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि अभिभावकों को अपने बच्चों को मोबाइल गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और स्क्रीन टाइम को सीमित करने के लिए साथ साथ आउटडोर गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देहरादून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी इस बढ़ती समस्या को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग से परामर्श शिविर शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि लोगों को इंटरनेट की लत से बाहर निकालकर स्वास्थ्य जीवन शैली की ओर प्रेरित किया जा सके। उत्तराखंड की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।